ओम शांति। आज का विषय, सबसे पहले तो मैं आप सभी हमारे देश के भिन्न भिन्न भागों से पधारे, थैंक यू। हम सबके आदरणीय संत महात्माएं और सभी जो भी हमारे डेलीगेट्स आए हैं, उन सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज का जो विषय है वो यथार्थ साधना द्वारा स्वास्थ्य। आपको पता है एक ऐसा युग था जिसमें कोई बीमार नहीं होते थे। आप समझते हैं ऐसा कोई युग था जिसमें कोई बीमार नहीं होता था? इवन आज से 50 साल पहले भी बीमारी बहुत कम होती थी। आप जानते हैं बात को? बहुत कम लोग बीमार हुआ करते थे। और काफी लोग ऐसे होते 80 साल की उम्र तक कहते थे 80 साल की उम्र तक हमको आज तक बुखार नहीं आया है, आज तक हमको कभी दांत हमारे यूं कहीं 32 के 32 दांत सलामत है। और आज किसी से पूछें आज ये हालत है क्या? आज ऐसी हालत है? आज ऐसा कतई नहीं है ना। आज अगर हम देखें, एवरेज में देखें तो हर आदमी को 2 बीमारियां तो एवरेज में सबको मिली हैं, बॉडी की, तन की बीमारियां, और 8 बीमारियां, 6 बीमारियां लगभग हमें मन की सबको हैं, हर एक के पास। तो और पता है बीमारी शब्द कहां से आया है? बीमारी शब्द का आप में से कोई बताएगा मतलब अर्थ क्या है? बीमारी शब्द कहां से आया है? आप में से कोई भी? दवाइयों से? और कोई? चलो ये भी ठीक है। वैसे तो बीमारी शब्द कहां से आया? बीमारी का ओरिजिन, शब्द का ओरिजिन कहां से हुआ है जी? मशीनरी नहीं, मतलब शब्द कहां से आया? बीमारी शब्द कहां से आया? हाँ बताइए, कोई भी पीछे आगे पीछे वाले बताएं। है जी? बुराई से, कुछ हद तक ठीक है। और कोई? खान पान से नहीं। बीमारी शब्द कहां से आया? डॉक्टरों के देन। अच्छा, डॉक्टर तो बीमारी को ठीक करते हैं ना, बीमारी को मतलब हेल्प करते हैं। डॉक्टर ठीक नहीं करता किसी को, डॉक्टर बेसिकली गाइड करता है। डॉक्टर इज ए गाइड, आपको हेल्थ का रास्ता बता सकता है। अगर इंटरवेंशन ज्यादा करते हैं वो गलत है, पर डॉक्टर को गाइड करना होता है कि हेल्थ आपकी ये स्टेट है तो कैसे आप ठीक हो सकते हैं। चलिए, बीमारी शब्द कहां से आया? बी माना डर, भय, और मारी माना बने रहना। तो बीमारी शब्द का ओरिजिन जो है वो है भय से है, डर से है। अगर आपके मन में डर बना हुआ है तो आप बीमार हैं, या तो बीमार हैं या बीमार होने वाले हैं। और आज सबके मन में डर है कि नहीं है? सबके मन में डर है, सबके मन में भय है ना। तो इससे क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे हम आपसे मैं ये बात शेयर करूंगा कि हमारे अंदर एक हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है। ऑर्केस्ट्रा समझते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, संगीत बजाने का यंत्र होता है। तो वो यंत्र जो है उसमें अगर उसको हम सारे गामा पादा निसा 7 सुर होते हैं ना, अगर सिस्टमेटिक बजाएं तो वो संगीत बन जाता है। और उसको हम गलत बजाएं तो क्या होगा? शोर लगेगा, शोर हो जाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर ये दोनों ब्रेन है ना, हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। इसका कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है। ये दोनों ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। इसमें पूरी बॉडी की रिप्रेजेंटेशन है। दाएं तरफ का शरीर, दाएं तरफ की बॉडी, बाएं तरफ का दिमाग कंट्रोल करता है, और बाईं तरफ की बॉडी दाईं तरफ का दिमाग कंट्रोल करता है। यहां पर हमारी मेमोरीज रहती हैं, यहां पर हमारा स्पीच सेंटर है, पीछे यहां पर कानों सुनने का केंद्र होता है, पीछे देखने का केंद्र होता है। मतलब टोटल बॉडी की एक्टिविटी पूरी ब्रेन में कंट्रोल होती है। ठीक है? और दोनों ब्रेन्स का भी कंट्रोल कहां होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। दोनों ब्रेन्स के बीच में एक सेंटर है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं।
मतलब हेड क्वार्टर कह सकते हैं उसको। तो उसमें घड़ी है, नेचुरल घड़ी है उसमें एक, जिसको बायोलॉजिकल मास्टर क्लॉक कहते हैं। अंदर की घड़ी है, जैविक घड़ी भी कहते हैं उसको। उस घड़ी में सोने का समय, उठने का समय, मेडिटेशन करने का समय, सैर करने का समय, नाश्ता करने का समय, घर या ऑफिस में काम करने का समय, लंच करने का समय, डिनर करने का समय, हर चीज का समय नियत है। उस घड़ी को हम फॉलो करते हैं तो हमारी हेल्थ ठीक रहती है। उस घड़ी के अपोजिट चलते हैं तो बीमारियां आ जाती हैं। और हाइपोथैलेमस के नीचे एक ग्लैंड है, इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। और उसके पीछे एक ग्लैंड है, उसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं। ये हार्मोन निकालती हैं ग्लैंड्स। हाइपोथैलेमस से भी हार्मोन निकलते हैं, पिट्यूटरी से भी हार्मोन निकलते हैं। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पूरी बॉडी की हमारा शरीर 80,000 बिलियन कोशिकाओं से बना है। 1 बिलियन माना 100 करोड़, राइट। तो 80,000 को 100 से गुना करो, कितना हो जाएगा? इतने करोड़ सेल से बना हुआ, इतनी कोशिकाओं। जैसे एक मकान ईंटों से बना होता है ना, ऐसा हमारा ये बना हुआ है। और इन सब सारी सेल्स का जो कंट्रोल है वो कैसे होता है? दोनों ब्रेन्स के द्वारा होता है, फिर हाइपोथैलेमस में है और फिर उसके हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, मास्टर ग्लैंड। तो 80,000 बिलियन कोशिकाएं हमारी, उनका हार्मोनल फंक्शन आपस में हार्मोनाइज रहे, सामंजस्य से काम करें, मिलजुल के काम करें, ये यहां से हार्मोन निकलते हैं। पीनियल ग्लैंड जो पीछे ग्लैंड है, उससे हमारे अंदर नींद का हार्मोन निकलता है कि हमारी नींद गहरी आए हमको, राइट। फिर गले में थायराइड ग्लैंड है, एनर्जी की ग्लैंड है। अगर ये हार्मोन ज्यादा निकले तो हमें क्या होगा? हमारा जो है, हम जल्दी से थक जाते हैं, बहुत गर्मी लगती है। कम निकले तो हमें ठंडी ज्यादा लगती है, हम मोटे होते जाते हैं। हाइपोथायराइड, बहुत सारी बहनों को भाइयों को आजकल थायराइड की प्रॉब्लम होती है ना। तो थायराइड की जो प्रॉब्लम होती है, तो वो हार्मोन यहां से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से। इसके पीछे एक दूसरी ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड। हमारी हड्डियों में कितना कैल्शियम होगा, हमारी हड्डियां कितनी स्ट्रांग होंगी, वो ग्लैंड से पता लगता है। अगर हड्डी को लेकर के आप एसिड में डाल दो, तेजाब में डाल दो, तो हड्डी में सारा कैल्शियम निकल जाएगा। और उसकी फिर आप गांठ भी मार सकते हो हड्डी की। पैर की हड्डी को उसमें डाल दो तेजाब में, तो पूरा कैल्शियम निकल जाएगा, वो जैसे रबड़ की तरह बन जाएगी, उसे मोड़ भी सकते हैं। तो कैल्शियम है तो हड्डी सख्त है, बॉडी का वजन सह सकती है, हम चल सकते हैं। अगर हड्डी में कैल्शियम ना हो तो क्या होगा? चल सकते हैं, रबड़ के माफिक हो जाएगा। तो ये हमारा पैराथायराइड ग्लैंड डिसाइड करती है। पेनक्रियाज, इसमें से इंसुलिन निकलता है, जिससे हमारे अंदर हम शुगर का लेवल कंट्रोल रहता है। हम खाना खाते हैं ना, जो वो हमारा शुगर बनती है, उससे शुगर में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, फिर वो एब्जॉर्ब होता है, खून में आता है। किंतु कोशिकाओं के अंदर तब जाएगा वो ग्लूकोज जब आपकी बॉडी में इंसुलिन होगा। इंसुलिन उस पैसे के समान है जो कि आपको, अगर आपकी जेब में पैसा ना हो तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? बाजार में सब कुछ मिल रहा है, आपके लिए वो बेकार है, काम का है, आप उसमें कुछ ले नहीं सकते ना। ऐसे अगर आपकी पेनक्रियाज इंसुलिन ना निकाले तो शुगर खून में 500 होगी, 600 होगी, किंतु आपकी कोशिकाओं में ग्लूकोज जा नहीं सकता है। कोशिकाओं में नहीं जाएगा तो क्या होगा? आपकी सेल्स में एनर्जी नहीं होगी, आपके शरीर में एनर्जी नहीं होगी, आपको चलना फिरना नहीं होगा आपसे, जैसे शरीर में जान नहीं है, आप ऐसा फील करेंगे। होता है शुगर के पेशेंट को क्या होता है? शुगर बढ़ जाती है तो एनर्जी नहीं रहती है उसके में। फिर हमारी एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, उसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। उससे कार्टिसोल हार्मोन निकलता है, कार्टिसोल नाम का हार्मोन निकलता है। 8 बजे तक जो कुछ आप सोचते हो, सुबह उठने के आधे घंटे बाद ये हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है एड्रिनल ग्लैंड से। सुबह से लेकर के कौन से विचार आपके मन में आते हैं, ये नेचर ने बना के दिया ताकि आप 8 बजे तक अपने जीवन की प्लानिंग कर सको। आज मुझे सारे दिन में क्या करना है, अपने आप के लिए दिया है, दुनिया के लिए नहीं दिया है।
तो अपने जीवन में आप क्या सोच, तो 8 बजे तक क्या सोचोगे, कौन कौन सी भावनाएं आपके अंदर आएंगी, अपने प्रति या दूसरों के प्रति क्या एटीट्यूड आपका होगा, वृत्ति कैसी होगी, और किन बातों को आप इमर्ज करते हो स्मृति में, अपनी मेमोरी में, वो विचारों के अनुसार वो हार्मोन निकलता है। अगर आप 8 बजे तक नेगेटिव सोच लो, कोई बात नेगेटिव देख लो, तो क्या होगा, वो हार्मोन इतना ज्यादा निकल जाएगा आपकी उस ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड से, कि सारा दिन आपको अपने आप जल्दी, चिंता, गुस्सा अपने आप आता रहेगा। जैसे सुबह सुबह एक पॉइजन की गोली खा लो, जहर की गोली खा लो, तो क्या हो जाएगा, सारा दिन आपको क्या होता रहेगा, तबीयत खराब रहेगी ना, उल्टी अपने आप आएंगी, जी खराब रहेगा, उल्टी आती रहेंगी, तबीयत खराब रहेगी, उठा नहीं जाएगा आपसे। ऐसा ही अगर एक विचार भी आप सुबह 8 बजे तक नेगेटिव कर लेते हो, किसी को नेगेटिव बोल देते हो, किसी के प्रति नेगेटिव सोच लेते हो, अपने प्रति या किसी और के प्रति, तो फिर ये सारा दिन आपको प्रॉब्लम होती है। अगर 8 बजे तक आप चुप रहो, शांत रहो, पॉजिटिव रहो, तो क्या होगा, सारा दिन आपको शांति, प्यार, खुशी से हर काम होता रहेगा। ठीक बात है। और इसमें एक दूसरा हार्मोन भी निकलता है एक्यूट स्ट्रेस के, अचानक खतरा हो जाए तो उसके लिए एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, वो भी एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। फिर हमारे गोनेड्स हैं, मेल फीमेल हार्मोन जिससे निकलते हैं, उसका भी बैलेंस होना जीवन में आवश्यक है। हर इंसान के अंदर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, महिला हो या पुरुष हो, उसके अंदर दोनों हार्मोन्स होते हैं, मेल पुरुष हार्मोन्स भी होते हैं और फीमेल हार्मोन्स महिला के हार्मोन्स भी होते हैं। अगर दोनों बैलेंस रहे तो इंसान एक संयमित जीवन समाज में जी सकता है, मर्यादा युक्त जीवन जी सकता है। अगर मेल हार्मोन ज्यादा निकला है मेल में, तो क्या होगा, वो एग्रेसिव ज्यादा हो जाता है। फीमेल हार्मोन ज्यादा निकला है तो क्या हो जाएगा, बहुत सेंसिटिव हो जाए, बहुत इमोशनल हो जाए, राइट, बहुत कमजोर महसूस करेंगे, हर बात में रोना आता रहेगा। ठीक है। तो ये 7 ग्लैंड्स हैं हमारी, ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करती हैं, सिस्टमेटिक तरीके से हार्मोन निकलते हैं। तो ये जो हार्मोन्स हैं, ये हाइपोथैलेमस से ही कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल रूम से। और हाइपोथैलेमस से एक चीज और निकलती है, गर्म तार और एक ठंडी तार। गर्म तार माना सिंपैथेटिक सिस्टम। जब भी आपके जीवन में कोई खतरे की घंटी बजेगी, खतरा माना कोई डेंजर अचानक आपके जीवन में आ जाता है, खतरा कोई अचानक जीवन में आ जाता है, आ जाते नहीं, जैसे अचानक खतरा आ जाता है। मान लीजिए आप अभी यहां बैठे, एक सांप यहां से अंदर घुस जाए, इधर से आ जाए, चलो, है ना, तो क्या होगा, सामने से जा रहा है, तो आपको क्या होगा, सभी को कोबरा है ना, पॉइजनस सांप है, तो क्या होगा, सबके अंदर घबराहट पैदा, अलार्म हो जाएगा ना एकदम खतरा, तो सबके अंदर वो लाल तार, एक लाल तार जिसको कहते हैं या सिंपैथी, वो एक्टिव हो जाएगा। और ये हाइपोथैलेमस से निकलती है, सारी बॉडी की हर कोशिका में इसका कनेक्शन है, हर जगह गई है। तो उससे हमारे अंदर ऐसे फिर हार्ट रेट बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, मतलब आप फिर बैठे नहीं देंगे, खड़े हो जाएंगे, लड़ने के लिए तैयार, भागने के लिए तैयार हो जाएंगे सभी। कई बार भागदौड़ होती तो क्या होता है, सुना होगा ना, हॉल में, किसी हॉल में भागदौड़ मची तो क्या हुआ, भगदड़ मची तो क्या होता है, दूसरों को चोट पहुंचती है ना, लोगों को चोट पहुंच जाती है, मर भी जाते हैं कई बार, सुना होगा ना आपने, कई बार ऐसा होता है, कई मेला होता है, भगदड़ मची, इतने सारे लोग मर गए, पुल टूट गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये अलार्म रिएक्शन होती है। अचानक चैलेंज को, कुत्ता हमारे गली में जा रहे हैं, कुत्ता हमारे पीछे पड़ जाए तो काटने वाला, क्या करते हैं हम लोग, अचानक कुछ भी अचानक हो सकता है, उसको फेस करने के लिए एक सिस्टम यहाँ पर है। एक दूसरा रिलैक्सेशन सिस्टम है, मेरा एक तरह का हीटिंग सिस्टम और कूलिंग सिस्टम है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, इसको पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कहते हैं। ये भी हाइपोथैलेमस से निकलता है। ठीक है। तो ये हमारा पूरा ब्रेन में हमारे 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, 10,000 करोड़ सेल्स हैं हमारे ब्रेन। टोटल बॉडी में मैंने कितनी बताई, 80,000 बिलियन पूरी बॉडी में। तो ये तो डेड बॉडी में भी, सारी बातें डेड बॉडी में भी होती हैं। ब्रेन भी होता है, हाइपोथैलेमस भी होता है, लाल तार हरी तार भी होती है, हार्मोनल ग्लैंड्स भी होती हैं, पर इसको चलाने वाला कौन,
चलाने वाला कौन? क्या समझते हैं बताओ आप? कौन चलाएगा? डेड बॉडी में पर काम कुछ भी नहीं करती है। जब एक पेशेंट, एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक सीरियस पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, ठीक है, क्या आवाज होती है? जब सीरियस पेशेंट हॉस्पिटल में आता है क्या आवाज होती है कि सीरियस पेशेंट आया, एक अलार्म बज जाता है सारे हॉस्पिटल में। सीरियस डॉक्टर जो होते हैं ना, इंटेंसिविस्ट होते हैं, सीरियस पेशेंट को संभालने वाले, वो तुरंत भाग आते हैं, सबके सब पहुंच जाते हैं और तुरंत आईसीयू में पहुंच जाए, इंटेंसिव केयर में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर को बचाने की, मतलब डॉक्टर जो सब मिलके, डॉक्टर नर्स पेशेंट को बचाने की कोशिश करते हैं, दवाइयां देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, हार्ट को हम सीपीआर करते हैं, हार्ट को मसाज देते हैं ना, शॉक देते हैं, है ना, बचाने की कोशिश करते हैं। और आधा पौना घंटा देखने के बाद हम लोग देखते हैं बचानी, हार्ट बंद हो गया, कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो हम क्या कहते हैं? बाहर आके क्या कहते हैं? आईसीयू के बाहर क्या कहते हैं? पेशेंट के रिलेटिव्स बहुत सारे खड़े होते हैं, तो हम क्या कहते हैं? आई एम सॉरी, वी ट्राइड अवर बेस्ट, मुझे अफसोस है, हमने बहुत कोशिश की पेशेंट को बचाने की, किंतु वो तो चला गया। क्या कहेंगे उसे हम? वो तो चला गया, ही हैज गॉन और शी हैज गॉन, वो चली गई या वो चला गया, बॉडी ले जाओ, क्या बोलेंगे? अभी एक पौने घंटे पहले क्या आया था? पेशेंट। अभी क्या जा रहा है बाहर? क्या उसको हम दोबारा पेशेंट वर्ड यूज कर सकते हैं? ऐसा कह सकते हैं अपना पेशेंट वापस ले जाओ? आया था पेशेंट, अभी क्या जा रहा है बाहर? बॉडी जा रही है ना। अमेरिका में क्या कहेंगे? अमेरिका में क्या कहेंगे? अमेरिका में यही बोलेंगे ना, सेम ही बात बोलेंगे ना। वहां भी बॉडी बोलेंगे या कुछ पेशेंट ही बोल देंगे? लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, किसी भी देश में क्या बोलेंगे? बॉडी बोलेंगे ना। आया था पेशेंट, बॉडी बन गया। कैसे बन गया बॉडी? क्या निकल गया उसके अंदर से? हमने कहा ही हैज गॉन, शी हैज गॉन, वो चली गई। क्या चला गया? जीवनी शक्ति चली गई, लाइफ फोर्स अर्थात आत्मा चली गई। ठीक है। अब इस इंसान की मरने से पहले इच्छा थी कि मैं तो, चलो एक्सीडेंट हुआ था, कुछ भी हुआ था, कि मेरे मरने के बाद मेरा शरीर तो बेकार हो जाएगा, कि तो किसी को मेरे अंग आवश्यकता हो तो दे देना। उसी हॉस्पिटल में एक पेशेंट है इसका हार्ट बहुत वीक हो गया, हार्ट की पंपिंग पावर बहुत कम हो गई, उसको हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता है। और इन दोनों की, इस पेशेंट की और उस पेशेंट की अगर टिश्यू मैचिंग कर दें, टिश्यू मैचिंग समझते हैं, जो जिसका बॉडी बनी है उसकी टिश्यू मैचिंग टेस्ट होते हैं, इसको बोलते हैं हिस्टोकम्पैटिबिलिटी टेस्टिंग, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी टेस्ट। वो टिश्यू मैच करते हैं, जैसे ब्लड का ग्रुप मैच करते हैं ना, ए ग्रुप वाले को ए ग्रुप का खून चढ़ाते हैं, या बी ग्रुप वाले का मैच करते हैं, आपस में खून को मिला के देखते हैं, वो मैच होता तो चढ़ाते नहीं तो अगर मैच नहीं हो तो फिर उससे तो मर जाता है आदमी ना, गलत खून चढ़ाए तो खून की मैच करते, क्रॉस मैचिंग करके देखते हैं। ऐसे ही टिश्यू की मैचिंग करके देखते हैं, और टिश्यू अगर मैच हो जाते हैं तो इस पेशेंट का हार्ट, जो डेड बॉडी में जो हार्ट किसी तरह से चल नहीं रहा, आप कुछ मर्जी करो, कितना मर्जी शॉक दो, कितनी मर्जी दवाई दो, वो हार्ट नहीं चलेगा। राइट। ये हार्ट यहां से निकाल करके उस पेशेंट में लगा सकते हैं, और वहां पे यही हार्ट काम करना शुरू कर देता है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब वहां जीवनी शक्ति यहां नहीं है, मतलब ड्राइवर यहां नहीं है, वहां ड्राइवर है ना। यहां वो हार्ट जो यहां चल नहीं रहा है, वहां काम चलना शुरू कर देगा। ठीक बात है? ठीक बात है, गलत बात है? ऐसे किडनी को निकाल लो, किडनी यहां से निकाल के उसमें लगा दो, यहां काम नहीं कर रही, यहां पे काम करना शुरू कर देगी। इसका मतलब चलाने वाला कौन? आत्मा, जीवनी शक्ति, है ना। राइट। अब ड्राइवर है ना, आत्मा ड्राइवर है, ठीक है। ब्रेन कंट्रोल रूम है, तो ड्राइवर कहां बैठता है बताओ? कौन सी सीट पे बैठता है ड्राइवर? कार में भी ड्राइवर कहां बैठता है? हाँ? पीछे वाली सीट पे बैठ के चलाता है क्या? कहां बैठ के चलाता है? आगे आगे कहां पर बैठता है? जहां पे सारे कंट्रोल है,
स्टीयरिंग है, ब्रेक है, क्लच है, एक्सेलरेटर है, लाइट का कंट्रोल है, पानी का कंट्रोल है, हॉर्न है, जहाँ सारी चीजें वहीं पे तो बैठता है ना। तो बॉडी में ऐसी कौन सी जगह है जहां पे सारे कंट्रोल है, बताओ? ब्रेन तो कौन सा, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन? पर दोनों में थोड़ी ना आत्मा बैठेगी। कहां बैठेगी? बीच में कहां? यहां नहीं। जो मैंने बताया ना अभी, आपको बताया थोड़ी देर पहले बताया, हाइपोथैलेमस। कहां पर? दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम जहां पे हाइपोथैलेमस। कहां बैठती है? हाइपोथैलेमस। 2 मिनट चलो मेडिटेशन करना। 9:30 बज गए ना, टाइम हो गया मेडिटेशन का समय। नहीं करते? अच्छा चलो, जब करना तब मुझे बता देना। तो कंट्रोल रूम वहां पर, लाल तार हरी तार भी वहीं पर ही है, अंदर तक घड़ी भी है उसी के हाइपोथैलेमस के अंदर। एक चीज और उसके अंदर है, थर्मोस्टेट लगा हुआ है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 रहता है। बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री हो चाहे 50 डिग्री हो चाहे -10 हो। अभी मैं कजाकिस्तान गया था, वहां पर टेम्परेचर -20 हो जाता है, कभी कभी -30 भी हो जाता है। -4-5 तो आम रहता है। वहां भी एक थर्मोमीटर से टेम्परेचर देख कितना निकलेगा हमारा, वहां भी 98.4 ही निकलेगा। और यहाँ इंडिया में आके 45 डिग्री टेम्परेचर में भी देखो तो कितना निकलेगा? उतना ही निकलेगा, नहीं? तो सर्दी में हम ठंडे नहीं हो जाते और गर्मी में गर्म नहीं हो जाते। ठीक बात है। तो थर्मोस्टेट लगा हुआ, वो भी हाइपोथैलेमस में लगा हुआ। तो पूरी लाल तार हरी तार का कंट्रोल, दोनों ब्रेन का कंट्रोल, अंदर की घड़ी का कंट्रोल, अंदर के थर्मोस्टेट का कंट्रोल, पूरे ब्रेन का कंट्रोल, दोनों ब्रेन का कंट्रोल, पूरे हार्मोन्स का कंट्रोल कहां पे है? हाइपोथैलेमस में। तो आत्मा कहां बैठेगी? कहां बैठेगी? हाइपोथैलेमस, यहां बैठती है। ठीक है। यहां से 2.5 इंच अंदर, 3 इंच नीचे। यहां से 2.5 इंच अंदर की तरफ, यहां नहीं, इससे भी 2.5 इंच अंदर और लगभग 3 इंच नीचे। ठीक है। ये आत्मा की सीट है, सीट ऑफ सोल, सीट ऑफ द सोल। इसे तिलक हम यहां देते हैं। तिलक यहां लगाया ना आपने, तिलक यहां नहीं लगाते, यहां नहीं लगाते, यहां नहीं लगाते, यहां लगाते हैं, यहां पर। तो ये जो है, हम जो मालिक है ना इस शरीर का, उसको तिलक लगाते हैं, उसकी निशानी है, हम यहां तिलक लगाते हैं। ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई है सबको? तो आत्मा जो है यहां बैठ के इसको चलाती है शरीर को। और आत्मा क्या है? आत्मा अति सूक्ष्म, अति मतलब आत्मा शरीर की सब किस चीज का बना हुआ है? 5 तत्वों का बना हुआ है। 5 तत्वों का बना है ना। भूमि है, इसमें जल है, 70% जल है, वायु है, वायु भरी है ना, हमारी हर सेल में वायु है। फेफड़े तो ऑक्सीजन से भरे हैं, किंतु पूरी हर सेल में ऑक्सीजन है। अग्नि है, एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है, 37 टेम्परेचर मेंटेन रहता है बॉडी में। टेम्परेचर 37 काफी गर्म होता है। 37 का टेम्परेचर हमेशा। अग्नि है और आकाश भी है। आकाश में ना स्पेस, बीच में स्पेस भी है, हर सेल के बीच में स्पेस है। तो 5 चीजों का हमारा शरीर बना है, किंतु आत्मा किस चीज की बनी है? आत्मा किस चीज की बनी है? आत्मा इन 5 तत्वों से परे है। 5 तत्वों से परे माना इनमें से किसी की नहीं बनी हुई है, इनमें से किसी चीज की नहीं बनी है। वो एक एनर्जी है, स्पिरिचुअल, वो ऊर्जा है, तत्व नहीं है। ठीक है। वो एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, एक सितारे के समान, ज्योति बिंदु जैसे सितारा होता है, ऐसा है। और आत्मा यहां बैठ के सारे शरीर को चलाती है। तो मैं आपको इसके बारे में समझाने को, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये शरीर पूरा कैसे चल रहा है। और आत्मा से जो 7 एनर्जी निकलती रहती हैं, 7 एनर्जी, 7 ऊर्जाएं निकलती हैं यहां से, हाइपोथैलेमस के बीच में बैठ के। और हाइपोथैलेमस वो जगह है जहां पर, जैसे आपने देखा भाखड़ा डैम, सुना है भाखड़ा डैम? नर्मदा डैम सुना है? जहां पर लगभग 300 फुट ऊपर से पानी गिरता है।
ऊपर से पानी गिराते हैं, नीचे क्या लगे होते हैं? टरबाइंस। पानी गिरने से टरबाइंस घूमते हैं, उनसे बिजली पैदा होती है, और बिजली पैदा होकर के क्या होता है? उसको डायनामो में भर लेते हैं। डायनामो होते हैं बड़े बड़े, डायनामो भर लेते हैं, और उससे फिर क्या करते हैं? डायनामो भरने के बाद वहां से फिर 22,000 वोल्ट की हाई टेंशन वायर्स के द्वारा, फिर 11,000 वोल्ट की वायर्स होती है, हाई टेंशन वायर्स, फिर हमारे घरों की तरफ जब लाइट आती है तो उसमें 220 वोल्ट की लाइट आती है। ठीक है? और 220 वोल्ट की लाइट हमारे घर में आने से हम उससे क्या करते हैं? बल्ब जलाते हैं, पंखे चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, हीटर जलाते हैं, नहीं? कमरा गर्म ठंडा करने के सिस्टम होते हैं। लगभग घर का सारा काम हम उससे करते हैं, नहीं करते हैं? तो हाइपोथैलेमस वो जगह है बॉडी की जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी, जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो मानसिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? मानसिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। जैसे वो बताया ना, ऊपर से पानी गिरा, काइनेटिक एनर्जी किसमें बदल गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल गई। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर वायर्स के द्वारा हमारे घर में आई, उससे क्या बन गई? हीट एनर्जी बन गई, कूलिंग एनर्जी बन गई, कितने तरह की एनर्जी बन गई ना, जिससे हमारे इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं। हमारा घर ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, कुछ जलाना है जला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, है ना, टेलीफोन चल रहे हैं, सब बहुत सारी चीजें चल रही हैं उससे हमारी, नहीं? ऐसे हमारा हार्ट चल रहा है। देखो, स्पिरिचुअल एनर्जी यहां आई। स्पिरिचुअल एनर्जी क्या है? शांति, रूहानी प्यार, खुशी, आनंद, ये 7 एनर्जी हैं। पहली एनर्जी है ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज कौन सा? नॉलेज ऑफ द ट्रूथ, सत्य का ज्ञान। सत्य क्या है? ट्रूथ क्या है? उसका ज्ञान। मैं इसलिए इस बात पे आ रहा हूं, फिर मैं स्वास्थ्य पे ले जाऊंगा। पहले मैं स्वास्थ्य से शुरू किया, अब मैं साधना, यथार्थ साधना की तरफ आ रहा हूं। ठीक है? यथार्थ साधना क्या है? यथार्थ साधना के द्वारा स्वास्थ्य कैसे पा सकते हैं? जैसे मैंने पहले बताया, बीमारी माना डर बने रहना। बी माना डर, मारी माना बने रहना, डर बने रहना। अगर आपके अंदर फियर है, डर है, इनसिक्योरिटी है, तो आपका पूरा हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा, ये बताया ना मैंने, ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियाज, एड्रिनल गोनेड्स, ये पूरा का पूरा हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा बिगड़ जाता है और आपका जीवन शोर बन जाता है। क्या बन जाता है? शोर। अगर अंदर शांति है, प्यार है, खुशी है, तो पूरा हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा सिस्टमेटिक सिस्टम से बजता है, राग के आधार पे बजता है, राइट? और जीवन क्या बन जाता है? संगीत, म्यूजिक बन जाता है। जीवन में आपको फील होता है, सुख, शांति, प्यार फील होता है, रियल। अंग भी साथ देते हैं, दिमाग भी साथ देता है, बुद्धि भी साथ देती है। अगर ये ऑर्केस्ट्रा खराब हो जाए तो ना दिमाग साथ देता है, ना हार्ट साथ देता है, ना हाजमा साथ देता है, ना हड्डियां साथ देती, ना जोड़ साथ देते। ठीक बात है? तो ये जो आत्मा है, आत्मा जो है, सोल है, इससे 7 एनर्जी निकलती है। जैसे सूरज के पास 2 एनर्जी निकलती, सूरज से दो एनर्जी निकलती। कौन कौन सी एनर्जी निकलती है? एक प्रकाश और एक गर्मी, हीट, 2 एनर्जी निकलती। किंतु आत्मा भी एक वो तो फिजिकल है। सूरज तो क्या है? आग का गोला है, गैसों का गोला है। उसमें 75% हाइड्रोजन है, 22-23% हीलियम है, बाकी और दूसरी गैसेस हैं। वो जलती हुई गैसों का गोला है। गैस के मॉलिक्यूल मिलते रहते हैं, फ्यूजन और फिशन होता रहता है हमेशा, जिससे एनर्जी पैदा होती है, आग पैदा होती है, जिससे ऊष्मा पैदा होती है और लाइट पैदा होती है। वो हमारी धरती पे पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। ठीक है? वो तो एक फिजिकल चीज है, किंतु आत्मा तो नॉन फिजिकल है। उसको वो ऊर्जा है ही ऊर्जा। उससे फिर 7 ऊर्जाएं निकलती हैं। पहली ऊर्जा निकलती है
जिसे हम क्या कहते हैं, ज्ञान, नॉलेज ऑफ द ट्रूथ। उसको हम सार रूप में ABCD कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वैसे ज्ञान के बारे में क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं? आप तो सभी महापुरुष हैं, बताएं ज्ञान के बारे में क्या कहा जाता है? सारी धरती को कागज बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, सागर को शाही बनाओ, तो भी उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, है ना? तो किंतु सार रूप में 4 बातें हैं उसके अंदर। उसको मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाया, ABCD। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, बाबा मीन्स पिता। आत्माओं का पिता कौन है? परमात्मा, राइट? हम सब आत्माओं का पिता कौन है? कोई भी धर्म की हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किंतु सब आत्माओं का पिता कौन है? परम पिता परमात्मा। उसको हम बाबा शब्द कह देते हैं, राइट? C फॉर कनेक्शन, कनेक्शन मतलब संबंध। मुझ आत्मा के सर्व संबंध उसके साथ है। जैसे आरती में क्या गाते हैं हम सभी, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, ऐसे गाते हैं ना। तो इसलिए हमारे सारे संबंध उसके साथ है। मनुष्य के साथ हमारे 1-2 संबंध हो सकते हैं, किंतु उसके साथ हमारे सर्व संबंध है। वो हमारा माँ भी है, बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, बंधु भी है, बंधु माना बड़ा भाई, सखा माना दोस्त भी है, साजन भी है, सर्जन भी है। सर्जन माना हर बीमारी का इलाज करने वाला। डॉक्टर भी ऑपरेशन करने से पहले किसको याद करता है? उसको याद करता है ना। वो कहता है आई ट्रीट ही क्योर्स, ऐसे बोलते हैं ना। हम भी जब दवाई देते हैं, फिजिशियन होते हैं जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, कोई भी बीमारी का स्पेशलिस्ट दवाई देते हैं, क्या करता है? बुद्धि में उसको याद करता है, मेरी दवाई काम कर जाए, है ना, ये ठीक हो जाए, राइट? तो अल्टीमेट सर्जन कौन है? अल्टीमेट डॉक्टर कौन है हम सभी का? परमात्मा, है ना। और फिर बच्चा भी है, मतलब उसके साथ आप जो मर्जी संबंध चाहो निभा सकते हो। और D फॉर ड्रामा। संसार एक नाटक है, बेहद का नाटक है, ड्रामा है। इसमें हम सब आत्मा एक्टर्स हैं, और हर आत्मा कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। कर्म सिद्धांत के अनुसार मतलब कोई किसी घर में पैदा होता है, माँ बाप के पास पैदा होता है, उसी घर में क्यों जन्म लिया? एक तो पैदा हो रहा है अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी घर में जन्म लिया एक बच्चे ने, और एक झुग्गी झोपड़ी में जन्म ले रहा है। क्यों ले रहा है? वहां पर झुग्गी झोपड़ी वाले जन्म लेने वाले ने मुकेश अंबानी घर में जन्म क्यों नहीं लिया? कर्म सिद्धांत के अनुसार, राइट? एक बच्चा पैदा होते ही बीमार है, एक बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, ऐसा क्यों है? कर्म सिद्धांत के अनुसार। एक बच्चे के माँ बाप बहुत प्यार करते हैं, एक बच्चे के माँ बाप पैदा होने पे रोते हैं, हमारे यहाँ एक बोझ और आ गया, ऐसा क्यों है? कर्म सिद्धांत के अनुसार, राइट? एक आदमी की शादी होती है, पत्नी ऐसी आती है, उसको बहुत प्यार से संबंध बनता है दोनों का। एक होता है पहले दिन से लड़ाई शुरू हो जाती है, ये क्यों हुआ? क्यों हुआ? कर्म सिद्धांत के अनुसार। तो हर आत्मा एक्टर है, कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है, और परमात्मा इस ड्रामा का डायरेक्टर है, और वो कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। कोई व्यक्ति मुझे बहुत दुख दे रहा है, धोखा दे रहा है बार बार, मैं भगवान को कहूं भगवान तुम उसको ठीक कर लो ना, ये मुझे बार बार दुख देता है, भगवान तो ठीक करेगा क्या? ठीक करेगा? बताओ, करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसको पिछले जन्म में दुख दिया हुआ, इसलिए वो वापस कर रहा है। हाँ, अगर मैं भगवान को सच्चे मन से याद करता हूं तो भगवान क्या करता है? मेरे अंदर सहन करने की शक्ति दे देता है, परखने की शक्ति देता है, परख सकूं कि ये सिचुएशन क्यों हो रही है, ये मुझे दुख क्यों दे रहा है, ताकि मैं समझ सकूं कि दुख मुझे क्यों आया, मुझे हार्ट की बीमारी क्यों आई, मुझे डायबिटीज क्यों हो गई, और उसको मैं सह सकूं, समझ सकूं, राइट?
समझ रहे हैं बात? इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ बुरा हुआ है? किसने धोखा दिया, दुख दिया, परेशानी आई, बीमारी आई, घाटा हो गया, बिजनेस पार्टनर ने धोखा कर दिया, बिल्कुल कुछ भी हो गया, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि अभी हमको थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी है। अभी थोड़ी हमको समझ मिल गई है ना, पहले समझ नहीं थी, राइट? तो ये ABCD, ये ज्ञान है, ज्ञान का सार है, कैसे, ठीक है? इससे पवित्रता पैदा होती है। क्या पैदा होती है? सेकेंड एनर्जी इससे पैदा, सीक्वेंस में पैदा होती है। ज्ञान से पवित्रता पैदा होती है। पवित्रता माना अब मेरे मन में खत्म हो गया, ये इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों करता है, इसके बगैर मैं रह नहीं सकता, इसके बगैर मैं रह नहीं सकती। ये अपवित्रता है, इंप्योरिटी है, राइट? इसने मेरे को ऐसा किया, मैं भी इसको ऐसा करके दिखाऊंगा, इसको भी मैं भी बदला लूंगा इससे, ठीक है? ये अपवित्रता है। मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, हम एक ही पिता के बच्चे हैं। जो कुछ पिछले जन्म में मैंने इसके साथ किया, इस जन्म में किया, वो मुझे वापस मिल रहा है। इसमें कोई भेदभाव की बात। इस पवित्रता से शांति आ गई। शांति माना अब मेरे मन में नेगेटिव और व्यर्थ विचार आने बंद हो गए, सिर्फ पॉजिटिव विचार, सत्य पर आधारित विचार आ रहे हैं। इसको शांति कहते हैं, ठीक है? शांति किसे कहते हैं? व्हाट इज पीस? मेरे मन को शांति चाहिए। शांति माना क्या? अशांति माना क्या? जब नेगेटिव विचार आते हैं, व्यर्थ के विचार आते हैं, तो थॉट की स्पीड बहुत बढ़ जाती है, उसको अशांति कहते हैं। नेगेटिव थॉट की स्पीड बहुत फास्ट होती है, और पॉजिटिव थॉट्स जो होते हैं उनकी स्पीड स्लो होती है, राइट? जब खाली पॉजिटिव विचार आते हैं, नेगेटिव और व्यर्थ खत्म हो गया, सिर्फ पॉजिटिव रहे, सत्य पर आधारित विचार, उसे शांति कहते हैं। ठीक बात है? गलत तो नहीं कहा मैंने? असत्य पे आधारित विचार आएंगे तो उससे शांति पैदा होगी। असत्य क्या है? मैं डॉक्टर हूं, ये मेरा रोल है। मैं पिता हूं, ये सत्य है, ये मेरा रोल है समाज में, आज है कल नहीं होगा। सत्य सदा रहता है, असत्य विनाशी होता है, आज है कल बदल जाता है, ठीक है? ट्रूथ नेवर चेंजेस, सत्य कभी बदलता नहीं, कभी विनाश को नहीं पाता है। असत्य विनाश को, खत्म हो जाता है, बदल जाता है। मैं आत्मा हूं, 5 साल का था तब भी आत्मा था, आज 56 साल का हूं तो भी आत्मा हूं, 70 साल का हूं तो भी आत्मा ही रहूंगा, है ना? और शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा तो रहेगी, नहीं रहेगी? है? तो सत्य, मैं आत्मा हूं, ही सत्य है। परमात्मा सत्य है, मेरे सरल संबंध उसके साथ सत्य हैं, संसार रूपी नाटक सत्य है, राइट? ये ड्रामा चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। ठीक बात है? इस सत्य को हम जितना इसको हम रियलाइज करते हैं, उतना हमारा मन और बुद्धि पवित्र, शुद्ध होती जाती है। पवित्र माना शुद्ध होती जाती है, और जितनी मन और बुद्धि शुद्ध होती जाती है, उससे शांति आती जाती है। शांति माना हम पॉजिटिव विचारों में रमण करने लगते हैं, सिर्फ प्रेजेंट में रहना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली हम क्या होता है, या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं। 90% विचार हमारे या तो पास्ट से आते हैं, भूतकाल से, या भविष्य से आते हैं। प्रेजेंट से सिर्फ 5 से 10% विचार ही आते हैं, इसलिए हम अशांत रहते हैं। और जब हमारे अंदर शांति आ जाती है तो हम क्या होता है, हमारे अंदर प्यार पैदा होता है। प्यार किसे कहते हैं? प्यार की डेफिनेशन है अनकंडीशनल डिग्निफाइड केयर। प्यार माना केयर करना, किसी की देखभाल करना, संभाल करना, और कैसी? अनकंडीशनल। कोई कैसा भी हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, किसी ने मेरे को धोखा दिया हो, दुख दिया हो, मारा हो, गालियां दी हो, कल मेरे पास वो आ जाए तो मैं क्या करूं?
तूने मेरे को दुख दिया था, मैं तेरे से बात नहीं करूं, मैं तेरी केयर नहीं करूंगा। ऐसा है क्या? हमारे पास पेशेंट आ जाए और उसने मेरे को गाली दी हो, मारा हो, कभी कुछ धोखा दिया हो, तो कहे डॉक्टर साहब मेरे को इलाज कराना है, तो मैं क्या करूं? नहीं, तूने मेरे को धोखा दिया, तेरा इलाज मैं नहीं करूंगा। ऐसा है क्या? नहीं, मेरे पास आया है तो मैं उसका इलाज अनकंडीशनल और आदर के साथ, डिग्निफाइड किया। ये है रूहानी प्यार। कैसा प्यार है? आत्मा का आत्मा से प्यार। ठीक है, इसको बोलते रूहानी प्यार, स्पिरिचुअल लव, सेल्फलेस लव। और एक दूसरा प्यार भी स्वार्थी, कंडीशनल लव, कंडीशनल प्यार। कंडीशनल प्यार कैसा होता है? तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, आओ आओ, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, जाओ जाओ जाओ। ठीक है, कंडीशनल, उसे प्यार नहीं कहते, उससे नुकसान होता है, उससे डिप्रेशन हो जाता है। और फिर डिग्निफाइड नहीं, आदर के साथ नहीं, प्यार दे रहे हैं कि तू आदर नहीं कर रहे, रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो वो भी सच्चा प्यार नहीं। जैसे एक माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए कैसा होता है? बच्चा माँ का कहना नहीं मानता है, शाम तक खेलता रहता है, माँ कहती है खाना खा ले, खाना खा ले, खाना खा ले। बच्चा क्या करता है? नहीं मम्मी मुझे भूख नहीं है, भूख नहीं है, आके सो जाता है। रात को 12 बजे उठता है, मम्मी भूख लगी है, तो मम्मी क्या करती है? मम्मी क्या करेगी? बताओ, आप बताओ क्या करोगे? अच्छा, मम्मी कहेगी सर रोटी रखी बेटा, डाल के दे दो? नहीं मम्मी गरम गरम खाऊंगा, गरम गरम बना के दे। वो गरम गरम बना के देगी, है ना, फिर गरम बना के देगी, फिर साथ बैठी रहेगी। फिर हालांकि कहना नहीं मानता है उसका, कुछ भी नहीं करता, फिर भी क्या करेगी? गरम बना के देगी, साथ बैठेगी वहां पे, रात से उठ के जागेगी, जाग के बैठेगी, फिर कहेगी तू तो मेरा चांद है, तू तो मेरा सूरज है। नहीं बोलती है, तो मेरा आंखों का तारा है ना। तो ये अनकंडीशनल लव है ना। कैसा भी है, कहना मानता है, नहीं मानता है, तंग करता है ना, तो फिर क्या करती है उसको? अनकंडीशनल और डिग्निफाइड, आदर के साथ। करती नहीं करती? पति कहे तो रात में उठ के 1 बजे कि भूख लगी खाना बना दो, तो क्या करेंगे? रखिए 2 रोटी जाके खा लो, तंग मत करो, है ना। ऐसा प्यार जो मिलता है ना बच्चे को, 70 साल का होने के बाद भी एक लड़का या जो भी लड़की अपनी माँ को नहीं भूलते हैं। कुछ तकलीफ हो तो क्या बोलते हैं? हाय माँ बोलते हैं, हाय बाप कोई नहीं बोलता है। बोलता है क्या? बोलता है? 70 साल की उम्र में भी उस आदमी को अपनी माँ याद आती है, उसके साथ बिताए हुए कुछ क्षण याद आते हैं, नहीं आते? उससे खुशी पैदा, ये ऐसे प्यार से खुशी पैदा होती है। इसको बोलते हैं सुपर सेंस ऑफ हैप्पीनेस। क्या बोलते हैं? सुपर सेंस ऑफ हैप्पीनेस, सुपर सेंस ऑफ जॉय। अतिनिय सुख की अनुभूति होती है। मतलब ऐसा सुख जो इंद्रियों से ऊपर का सुख है। देखने का सुख नहीं, खाने का सुख नहीं, बोलने का सुख नहीं, सुनने का सुख नहीं, छूने का सुख नहीं, इनसे ऊपर का सुख, अतीन्द्रिय सुख। और इससे आनंद की उत्पत्ति होती है। आनंद माना जिसमें देह का भान भूल जाए, अपने रोल का भान भूल जाए, मेरा ये पद है, ये मेरा शरीर है, इससे परे चले जाए, उसे कहते आनंद। जिसमें कोई आन ना हो, कोई दुनिया का बंधन ना हो, राइट। और इससे फिर शक्तियां पैदा होती हैं। शक्तियां माना परखने की शक्ति। एक बार इस सुख का अनुभव कर लिया, आनंद का अनुभव कर लिया, इस प्यार का अनुभव कर लिया, तो परख लिया ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, राइट। ये मुझे करना है, परख लिया, निर्णय कर लिया, यही करना है। इसके लिए विस्तार को सार में समेट लिया, पहाड़ जैसी बात को राई बना लिया, समेट लिया, सहन कर लिया, सब कुछ सामना कर लिया, संभाल लिया, सहयोग कर लिया। ठीक है। तो ये 7 एनर्जी हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, इस सीक्वेंस में है। इसको जब आत्मा में 7 गुण भरपूर है, इसको सतो प्रधान कहते हैं। सतो माना 7, भरपूर, सतो माना 7, भरपूर प्रधान माना भरपूर, 7 से भरपूर। ठीक है। इसको इंग्लिश में कहना हो तो फार्मूला है KP स्क्वायर, लो हाई ब्लड प्रेशर, है ना? ऐसे याद कर सकते हो, KP स्क्वायर, KPP LHBP, है ना। K फॉर नॉलेज, नॉलेज माना ज्ञान, P फॉर प्योरिटी, P फॉर पीस, L फॉर लव,
H फॉर हैप्पीनेस, B फॉर ब्लिस, P फॉर पावर्स। ठीक है, ये सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। और ज्ञान माना ABCD। तो यथार्थ साधना क्या है? अच्छा, इस आत्मा यहां बैठ के 7 एनर्जी निकलती है ना, जो सातों एनर्जी हैं निकल रही है आत्मा से, तो हमारा ये हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा एक्यूरेट काम कर रहा है। ये सातों हार्मोन, सातों ग्लैंड से हार्मोन एकदम बैलेंस में निकल रहे हैं, पूरी बॉडी में सामंजस्य हो गया, सारी बीमारियां खत्म। सारी बीमारियां, मन और तन की बीमारी सब इसके डिस्कम्फर्ट से पैदा होती है। ठीक है, 7 हार्मोन निकल रहे हैं, 7 एनर्जी निकल रही है, तो हार्मोन्स बैलेंस में निकल रहे हैं। जीवन संगीत बन गया। चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे कैंसर हो, कोई बीमारी भी खत्म होती जाएगी अपने आप। अगर ये हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा खराब हो, अगर ये 7 एनर्जी, रजो माना शाम, 7 एनर्जी आधी से कम हो गई, तो बीमारियां शुरू होती हैं। सिर्फ सत्युग त्रेता में कोई बीमार नहीं होता है। देवता कभी बीमार होते हैं क्या? बीमार कभी नहीं होते। तो द्वापर युग से बीमारियां शुरू होती हैं। इसका नाम है डिसईज, लॉस ऑफ ईज। बीमारी माना डर, बी माना डर, मारी माना बने रहना। जब हमारे अंदर सत्युग में हम सोल कॉन्शियस रहते हैं, 50% ज्यादा एनर्जी रहती है। जब द्वापर युग आता है, एनर्जी, आत्मा की एनर्जी 50% से कम होने लगती है। उसके पहले हम देवी देवता कहलाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में दैवी गुण से भरपूर है। जैसे द्वापर शुरू हुआ, एनर्जी हमारी 50% से 49% हो गई। तो उसका दूसरी जो पावर है आत्मा की, 3 सूक्ष्म शक्तियां जो आपको बताई होंगी, मन, बुद्धि, संस्कार। जब सतो प्रधान है आत्मा, 7 गुणों से भरपूर है, तो बुद्धि काम करती है। बुद्धि दिव्य है, डिवाइन है, दैवी गुणों से भरपूर। बुद्धि एक्यूरेट टाइम पर निर्णय करती है, एक्यूरेट निर्णय करती है। 7 एनर्जी कम होते ही क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट होती है तो फिर हमारा क्या होता है? चित्त अशांत हो जाता है, चंचल हो जाता है। और तब मन जो है ना, मन के पास एनर्जी ज्यादा आ जाती है। आत्मा में एनर्जी 49% आएगी, मन में एनर्जी 51% हो गई। अब मन राजा बन जाता है। जब मन राजा बनता है तो क्या होता है? तब इंसान मनुष्य कहलाता है। मनुष्य शब्द का मतलब क्या है? मनुष्य शब्द कहां से आया? मन के वश में। मन का कनेक्शन 5 कर्मेंद्रियों से रहता है, आंख, नाक, कान, मुख से रहता है। फिर हम जो सुख अंदर नहीं है, अब आत्मा में ज्ञान नहीं रहा, कम हो गया, 49% हो गया, 48% हो गया। अब हम ज्ञान, उस ज्ञान की कंपनसेशन कहां से करते हैं? 5 तत्वों का ज्ञान देखना शुरू करते हैं। पहले तो अपनी देखो देखते हैं, दूसरे की देखो देखते हैं, 5 तत्वों की बनी देखो, फिर आसमान में क्या है, सूरज में क्या है, समुद्र के नीचे क्या है, धरती में क्या है, वो ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो ये ज्ञान अंदर लेना शुरू करते हैं। पवित्रता ढूंढनी शुरू करते हैं किसमें? तरह तरह के शरीर को सफाई करने की चीजें पैदा करके। शांति ढूंढते हैं जंगलों में, प्रेम ढूंढते हैं शरीरों में, खुशी ढूंढते हैं खाने में, आनंद ढूंढते हैं और बातों में, डांस में, ड्रामा में। और पावर्स कहां ढूंढते हैं? शक्तियां कहां ढूंढते हैं? जिम्नेजियम में। जिम्नेजियम होता है ना, जहां के मसल्स बनाते हैं ना, 6 पैक बनाते हैं नहीं? तो बाहरी तरह से, बाहरी रूप की शक्तियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। अंदर की शक्ति कम हो गई ना, आंतरिक शक्ति कम हो गई। तब जो है धीरे धीरे मन पावरफुल होता जाता है, कर्मेंद्रियों का वश होते जाते हैं। इंसान कर्मेंद्रियों के वश, खाने के वश, देखने के वश, सुनने के वश, बोलने के वश, छूने के वश, इन बातों के वश में होता जाता है। कर्मेंद्रियां हावी होती जाती हैं, मन और स्ट्रांग होता जाता है, आत्मा कमजोर होती जाती है, बुद्धि भ्रष्ट होती जाती है, चित्त उतना ही चंचल होता जाता है, अशांत और चंचल। इस तरह से बीमारियों का जन्म होता है। आत्मा की 7 एनर्जी जो बॉडी के हर सेल में जा रही थी, वो काम कर अब पहुंचती नहीं है। बॉडी की हर सेल को ज्ञान चाहिए, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति चाहिए, वो जानी कम हो जाती है, अंगों में बीमारी पैदा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, राइट? इस तरह से बीमारी पैदा होती है। हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा खराब हो जाता है, लाल तार हरी तार का बैलेंस खत्म हो जाता है।
ये हमारा जो अंदर घड़ी है ना, उठाने की टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, वो घड़ी खराब हो जाती है। कंट्रोल खत्म, सोने का टाइम खत्म, उठने का टाइम खत्म। इस तरह से बीमारियों का तो द्वापर गया, कलयुग आ गया। कलयुग में आके तो बिल्कुल ही बंटाधार हो जाता है। बंटाधार माना हर आदमी बीमार, हर आदमी मन से भी बीमार, तन से भी बीमार। नहीं, अब यथार्थ साधना क्या है? क्या चाहिए शरीर को? बीमारी को, मन को क्या चाहिए? मन को भी 7 एनर्जी चाहिए, बुद्धि को भी 7 एनर्जी चाहिए, और शरीर को भी 7 एनर्जी। कहां से आएंगी? कहां से आएंगी? बाजार में मिलती है क्या? आत्मा पे तो है नहीं अभी, कहां से मिलेगी? तो यथार्थ साधना क्या है? अपने को देह ना समझो, जो हम नहीं है। देह, ये गीता में भी लिखा हुआ है, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार और देह के पदार्थ, ये चारों बातें। देह हमारे साथ जाती है क्या? जब हम जाते हैं शरीर छोड़ के, जाती है? नहीं रह जाती है। देह के संबंध हमारे साथ जाते हैं? बताओ, किसी की कोई आदमी मरता है, उसकी पत्नी उसके साथ जाती है क्या? बच्चे साथ में जाते हैं क्या? देह का पदार्थ, जो मकान एक बनाया, पैसे इकट्ठे किए, 2 करोड़ रुपए बैंक में इकट्ठे हो गए, है ना, 100 रुपए तो ले जाओगे साथ में ना, पानी वानी रास्ते में पीना पड़ेगा ना? नहीं है, कुछ भी साथ नहीं जाता। देह का स्वभाव क्या है? ये 5 विकार देह का स्वभाव है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये देह का स्वभाव है। और देह का संस्कार क्या है? आलस्य। सबसे बड़ा संस्कार क्या है देह का? आलस्य, अलबेलापन, अपना दोष ना देखकर दूसरों में दोष निकालना। गलती मेरी है, दोष दूसरों में निकालना। किसी ने थोड़ा सा कुछ कर दिया, हमारे खिलाफ कर दिया, बदला लेने की भावना रखना, शक करना, अनुमान लगाना, चिंता करना, भय, डर लगना, और जल्दीबाजी करना। हर काम में जल्दीबाजी, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर, कंपैरिजन, कंपटीशन, ईर्ष्या द्वेष करना, ये देह की आदतें हैं। इनमें से कोई चीज हमारे साथ जाती है क्या? जाते समय जाती है क्या? काम, विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जाता है क्या ऊपर? आलस जाएगा क्या? कुछ भी साथ नहीं जाएगा। तो देह हमारे साथ नहीं जाएगी, देह के संबंध साथ नहीं जाएंगे, देह के स्वभाव संस्कार नहीं जाएंगे, देह के पदार्थ नहीं जाएंगे। तो ये हमारे नहीं है, विनाशी हैं, आज हैं कल नहीं होंगे। तो इनको बुद्धि से त्याग कर दो। घर से नहीं निकालना, बुद्धि से निकालना है। कहां से निकालना? इनको बुद्धि में मत बिठाओ, दिल में मत बिठाओ, राइट? जब इनको बुद्धि से निकालेंगे तो फिर अपने को आत्मा समझ सकेंगे। अच्छा, यथार्थ याद ये है, यथार्थ साधना क्या है? अपने को निराकार आत्मा समझ के, निराकार बाप, निराकार परमात्मा कौन है? शिव। निराकार परमात्मा कौन है? शिव। निराकार परमात्मा को निराकार घर में याद करना, परम धाम जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, परलोक में याद करना। ठीक है? उससे हमारे विक्रम विनाश होते हैं। मतलब जो द्वापर युग से हमने पाप किए हैं, जिससे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हुई है, और हर कर्म यहां अंदर रिकॉर्ड हुआ है। वो व्यक्ति के साथ मैंने 20 साल पहले कोई गलत काम किया था, गलत बोला था, गलत व्यवहार किया था, 20 साल के बाद वो व्यक्ति मेरे सामने आता है, वही फाइल वापस खुल जाती है, वही काम फिर दोबारा हो जाता है। नहीं होता है? ये पाप कर्म। पाप कर्म क्या है? जो इस 5 विकारों के वश हम कर्म करते हैं ना, वो पाप कर्म कहलाते हैं। ओके? तो ये हमें फिर पाप का कारण बनते हैं, ये हमारी बीमारी का कारण बनते हैं। तो ये विक्रम विनाश हम यथार्थ साधना के द्वारा उनको खत्म कर सकते हैं। और आत्मा की सातों जो एनर्जी है, जब हम अपने परमात्मा 7 गुणों का सागर है, जब उसको अपने को आत्मा समझ के उसको याद करते हैं, 7 एनर्जी हमारे अंदर आने लगती है। 7 एनर्जी आने से क्या होता है? हमारी वो बैटरी चार्ज हो जाती है, और उसके चार्ज होने से हमारी घड़ी ठीक हो जाती है। सबसे पहले तो हमारी घड़ी ठीक हो जाती है, सोने का टाइम ठीक हो जाता है, उठने का टाइम ठीक हो जाता है, कंट्रोल आ जाता है हमारे ऊपर। हम थोड़ी नींद में भी फ्रेश महसूस करते हैं, तो ज्यादा नींद में भी हम फ्रेश महसूस नहीं करते, गहरी नींद नहीं आती है, सपने वाली नींद आती है। तो हम 4 घंटा 6 घंटा सो के भी बहुत फ्रेश हो जाते हैं गहरी नींद में। और फिर जो है, हमें बैटरी चार्ज होने से क्या होता है? फिर लाल तार हरी तार का बैलेंस हो जाता है, हार्मोन्स बैलेंस में आने लगते हैं, दिमाग पे पूरा फ्लो होने लगता है एनर्जी का, तो दिमाग कंट्रोल में आ जाता है।
दिमाग कंट्रोल होने से पूरी बॉडी कंट्रोल में आ जाती है, और हमारी सब बीमारियां, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे डायबिटीज है, चाहे हमारी हाई कोलेस्ट्रॉल है, चाहे मोटापा है, चाहे कुछ भी बीमारी, हार्ट की बीमारी है, कैंसर है, कोई बीमारी भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है, दवाइयां छूटने लगती हैं, और फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है हम दवाइयों से मुक्त हो जाते हैं। तो ये यथार्थ साधना, मेडिटेशन जो वर्ड आया है, मेडिटेशन वर्ड का मतलब ही मेडरी से है, MEDERI। मेडरी माना टू हील, तो मेडिटेशन माना बेसिकली हीलिंग है। और मेडिटेशन बेसिकली ना विजुअलाइजेशन है ना इमेजिनेशन है। कई लोग कहते हैं ना विजुअलाइज करो, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, ऐसे ऐसे है। ऐसे विजुअलाइज नहीं करना है, रियलाइज करना है। क्या रियलाइज करना है? सिंपल सी बात है, मेडिटेशन इज रियलाइजेशन ऑफ ABCD। चलते फिरते उठते बैठते ये रियलाइज करो कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा, मैं चमकता सितारा यहां हूं, मैं आत्मा शरीर को चला रही हूं, मुझसे सांस एनर्जी निकल रही, बॉडी की हर सेल में जा रही। चलते फिरते अनुभव करो, मैं आत्मा परमात्मा, बी फॉर बाबा, मैं आत्मा परमात्मा की संतान, 7 गुणों का सागर है, मुझसे 7 एनर्जी मुझ में आ रही। सी फॉर कनेक्शन, एक एक संबंध को आप रियलाइज करो, अनुभव करो। वो मेरी माँ कैसे है, मेरा बाप कैसे है, मेरा टीचर कैसे है, मेरा गुरु कैसे है, मेरा बंधु कैसे है, मेरा सखा के दोस्त कैसे है, मेरा साजन कैसे, सजन कैसे, बच्चा कैसे। उस संबंध से उसको याद करो। और D फॉर ड्रामा, ड्रामा को भी रियलाइज करो। इस संसार रूपी नाटक में हम सब एक्टर हैं, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे माँ बाप है, चाहे बच्चे हैं, चाहे भाई बहन है, चाहे बिजनेस पार्टनर है, चाहे नौकर हैं, हम सब एक्टर हैं। और कर्म सिद्धांत के अनुसार कोई नौकर बन गया, कोई मालिक बन गया, कोई भाई बन गया, कोई बहन बन गया, कोई बेटा बन गया, कोई पत्नी बन गई। और हम कर्म सिद्धांत के अनुसार हमारे घर में ही सब कुछ है। हनुमान भी है, रावण भी है, और कौन है, मेघनाथ भी है, सीता भी है, केकई भी है ना। सारे एक्टर हमारे अंदर ही हैं। दुर्योधन भी है, दुशासन भी है। वो जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं रोल, कभी कोई बदल जाता है। आज थोड़ी देर में पहले दुर्योधन है, थोड़ी देर में हनुमान बन जाता है ना। तो ये सारे रोल बदलते रहते, कभी कभी है ना, कैसे कैसे ड्रामा अनुसार बदलते रहते हैं, हमारे हिसाब किताब के अनुसार। इसलिए जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हुआ, जो होना आने वाला है बहुत अच्छा हुआ। इस तरह से जब इतना इसको रियलाइज करते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे, हमारे अंदर प्योरिटी आती जाएगी, मन बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, शांति आती जाएगी, शांति से प्रेम आता जाएगा, प्रेम से खुशी आती जाएगी, खुशी से आनंद आएगा, आनंद से शक्तियां आती जाएगी। अपने आप सातवें एनर्जी बढ़ती जाएंगी, अपने आप सारे बॉडी के अंग ठीक होते जाएंगे। ठीक बात है। नींद अच्छी आएगी, चिंताएं खत्म हो जाएंगी, खुशी अपने आप चेहरे पे आ जाएगी, लाइट का ऑरा आपके आसपास आ जाएगा, आभा मंडल बन जाएगा। ठीक है। ये पैदा करने वाला कौन, मिलावट पैदा करने वाला कौन? हम ही तो है ना। क्यों कर रहे हैं? लोभ की वजह से ना। देखो मैं आपको दिखाता हूं, कुछ एंजियोग्राफी दिखाता हूं लास्ट में, बस टाइम भी बहुत हो गया है जी। नहीं, बस सोने का समय है ना सोने का समय तो है ना। मैं दिखाता हूं, हमने एक रिसर्च की थी हार्ट के ऊपर। ये हार्ट की आर्टरीज होते हैं, देख रहे हैं आप सामने, ये हार्ट है हमारा। हमारी हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, तो हमने रिसर्च की थी कि राजयोग से क्या इन ब्लॉकेज को खोल सकते हैं, इनसे हार्ट अटैक होता है, एंजाइना होता है, इसका बाईपास कराना पड़ता है, एंजियोप्लास्टी करानी पड़ती है, और कई लोगों को हर साल करानी पड़ती है। फिर ब्लॉक, एक ब्लॉक हुआ, फिर दूसरा ब्लॉक हुआ, फिर तीसरा ब्लॉक हुआ, हर साल ब्लॉक होते रहते हैं, है ना। तो ये हमारे हार्ट का सिस्टम है। ये तो खैर मैं समझा, छोड़ देता हूँ। हमने रिसर्च की जो की थी ना, हमने रिसर्च हमारी पब्लिश हो गई। ये रिसर्च हमने कैसे राजयोग डाइट और एक्सरसाइज से हमने कैसे हम ब्लॉक खोल सकते हैं, और ये हमारी 2011 में हमारी रिसर्च पब्लिश हुई थी। और आज पिछले 3 साल से हमारी रिसर्च वर्ल्ड में नंबर 1 है अभी तक, है ना। लगभग 4 करोड़ से अधिक लोगों ने इसको देखा है सारे वर्ल्ड में। 4 करोड़ से अधिक वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये, नहीं तो नॉर्मली किसी भी रिसर्च को इतने लोग नहीं पढ़ते हैं। 4 करोड़ से अधिक लोगों ने इसको जुलाई 31 तक 2 करोड़ 35 लाख लोगों ने देखा था इसको। अभी लगभग 4 करोड़ से अधिक लोग देख चुके हैं इसको। तो वर्ल्ड में आप 3 साल से नंबर 1 ही चल रही। नंबर 1 में ना, अभी जुलाई में भी हमारा रिपोर्ट आई तो तब भी नंबर 1 थी। सबसे ज्यादा लोग इसको देखते हैं
सबसे ज्यादा लोग इसको पढ़ते हैं और यूज करते हैं, है ना? तो रिसर्च जो हमने की थी मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट में सिर्फ एंजियोग्राफी पे ले जाता हूँ। इससे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज भी ठीक हो गई लोगों की, दवाइयां छूट गई, है ना। 5-7 हजार की दवाई खाने वाले आज कोई 10 दवाई छूट गई, ब्लड प्रेशर भी छूट गया, डायबिटीज की दवाई भी छूट गई, एंजाइना की दवाई भी छूट गई। और खाली हार्ट की बीमारी ठीक नहीं हुई, सब बीमारियां यहाँ से लेकर नीचे तक सब बीमारियां। डिप्रेशन भी ठीक हो गया, हेडेक भी ठीक हो गया, माइग्रेन भी ठीक हो गया, अस्थमा भी ठीक हो गया, पेट की बीमारियां भी ठीक हो गई, स्किन की बीमारियां भी ठीक हो गई, है ना। लगभग हर बीमारी, क्योंकि इससे पूरी की पूरी सातों एनर्जी आई ना आत्मा के अंदर। वो कंसेप्ट यही वाला जो मैं आपको बताया, यही कॉन्सेप्ट है, कैसे यथार्थ साधना के द्वारा हमें उसको ठीक करते हैं। जल्दीबाजी की नेचर, ये ईईजी देख रहे हैं आप, ईईजी है ये भी हमने पूरी रिसर्च की थी कि ईईजी कैसे हम ब्रेन में जो वेव्स होती है ना, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, वो हमने पहले दिन और 7वें दिन चेक की, फिर 6 महीने पे, फिर 1 साल पे चेक की। तो कैसे अल्फा रिदम, बीटा रिदम, थीटा रिदम, थीटा डेल्टा रिदम आ जाती है। जो सोते गहरी नींद में रिसर्च रिदम होती है, वो जागते हुए आपकी रिदम हो जाती है, काम करते करते रिदम। जो हमारी दादी जानकी की रिदम कहते हैं डेल्टा, उनको डेल्टा वुमेन कहते हैं। बातें करते उनकी रिदम डेल्टा रहती है, जो गहरी नींद में होती है। लोगों 100 साल, सभी 100 साल की हो गई दादी, तो कितनी रिलैक्स रहती है ना। तो ऐसी रिदम हमारी हो जाती है। इसमें मैंने प्रूव करके दिखाया था। ऐसी लाल तार हरी तार की जो बात मैंने की ना आपको भी थोड़ी देर पहले, ये लाल तार ऊपर देख रहे हैं, ये जो ऊपर लाल तार और हरी तार, शुरू में जब हमारे पास पेशेंट्स आए तो लाल तार बहुत एक्टिव थी, हरी तार एकदम ठंडी पड़ी थी, मतलब काम नहीं करती थी। 7 दिन के बाद ही लाल तार कम हो गई, हरी तार एक्टिव हो गई, और 1 साल में क्या दोनों का बैलेंस हो गया। लाइफ में दोनों का बैलेंस चाहिए ना, तो बैलेंस हो गया। टेंशन वाले हार्मोन्स, 8 बजे वाले ये जो देख रहे हैं, एड्रिनलिन हार्मोन, नॉर एड्रिनलिन हार्मोन, ये हार्मोन बैलेंस में 7वें दिन ही बदल जाते हैं। ये 8 बजे वाला हार्मोन, ये भी हमने टेस्ट किया था, 8 बजे 4 बजे निकलता है जो एड्रिनल ग्लैंड से, वो भी 7 दिन में कम हो जाता है, मतलब बैलेंस में आ जाता है। ऐसे इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन निकलता है ना यहाँ से। नॉर्मली क्या होता है, हमारी टेंशन में इंसुलिन ज्यादा निकलती है और ग्लूकोज भी ज्यादा रहता है, किंतु इसमें क्या होता है, इंसुलिन भी कम हो जाती है, शुगर भी ठीक हो जाती है। 40-50 यूनिट इंसुलिन भी 1 हफ्ते में छूट जाती है लोगों की, जो सिंसियरली फॉलो करते हैं ना। जो लगभग जो 50 मीटर नहीं चल पाते, 3-3 किलोमीटर चलना शुरू कर देते हैं। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाता है। और ये जिनको हार्ट अटैक की रेट कितनी मतलब जो जिन राज्यों को मेडिटेशन फॉलो किया, डाइट सिंपल डाइट, और सिर्फ सैर में, सिर्फ व्यायाम में, सिर्फ सैर, परमात्मा की याद में सैर करना बिना बातें करते हुए। सुबह सुबह सूर्य उदय के बाद, उसके पहले नहा लो, नहा करके टॉयलेट जाओ, नहा के और फिर सैर करनी, सूर्य उदय के साथ 45 मिनट सैर करनी। शाम को सूर्यास्त के पहले सैर करनी है जी। डाइट बताता हूं। तो ये जो है हमने देखा, हमारे 93% पेशेंट्स के ब्लॉक खुल गए थे। और कैसे ब्लॉक, पहले ब्लॉक देख लो, डाइट के बारे में थोड़ा बता दूंगा। ये देख रहे हैं आप, ये 90% ब्लॉक है यहाँ पर। ये देखो ब्लॉक पूरा खुल गया है, पूरी आर्टरी खुल गई, देख रहे हैं आप, दिखाई दे रही है आपको। ये देखिए, ये 90% ब्लॉक है, ये खुल गया पूरा। यहां भी ब्लॉक है, देखिए ये भी खुल गया है ना, बिना एंजियोप्लास्टी, बिना बाईपास के, है ना। ये देख रहे हैं 80% ब्लॉक है, ये खुल गया है। ये देखिए इतना लंबा ब्लॉक है, यहां से लेकर यहां तक ब्लॉक है, पूरा का पूरा खुल गया। ये 100% ब्लॉक है, वो भी खुल गया। नॉर्मली 100% ब्लॉक नहीं, उसको कैल्शियम वाले ब्लॉक होते हैं। कैल्शियम है ना, हड्डी जैसे हो जाती है आर्टरी, जैसे उसमें इतना कैल्शियम जम जाता है, हड्डी बन जाती है, तो वो भी खुल गया। ये 100% ब्लॉक खुल गया। ये मल्टीपल सारे ब्लॉक्स खुल गए। ये देखिए, ये भी ब्लॉक है, देख रहे हैं यहाँ पर, ये खुल गया। ये भी ब्लॉक खुल गया। और ये देखें, इस पेशेंट को 2 बार हार्ट अटैक आ गया था। हार्ट की पंपिंग पावर से 30% रह गई थी। जब दोबारा इसने फॉलो किया, देखिए 45% हो गई। मतलब हार्ट की मसल्स भी नई बन जाती है, जो डेड हो गई थी उनको भी नया बना सकते हैं। जो स्टेम सेल से काम करते हैं, वो राजयोग से आप काम कर सकते हैं। ये देख रहे हैं 80% ब्लॉक ये खुल गया। इसकी हार्ट की पंपिंग सिर्फ 20% रह गई थी। जब इस पेशेंट ने इसको फॉलो किया, इस प्रोग्राम को, तो 50% हो गई। 60% नॉर्मल होती है, राइट। ये 100% ब्लॉक खुल गया है ना।
कंट्रोल ग्रुप जिन्होंने राजयोग मेडिटेशन नहीं फॉलो किया, सेम डाइट सेम एक्सरसाइज फॉलो की किंतु राजयोग मेडिटेशन नहीं किया, उनका क्या हुआ? देखिए सारे ब्लॉक बढ़ गए। सिर्फ डाइट एक्सरसाइज से ब्लॉक नहीं खुल सकते। हमारा हर ब्लॉक हमारे मन के कारण से होता है। ये ब्लॉक किसी और मन के विचारों से है। जैसे हम एंजियोग्राफी देख के बता सकते हैं कि इस आदमी का स्वभाव कैसा है, ये आदमी क्या सोचता है, इसकी नेचर कैसी है, शांत स्वभाव का है, जल्दीबाजी करने वाला है, गुस्सा करने वाला है, उदास रहने वाला है, रोने वाला है, उसकी शक्ल, सारी शक्ल हमारे सामने आ सकती है उसकी एंजियोग्राफी देखने से। जैसे लोग हाथ की रेखाएं देख के बताते हैं ना, ऐसी एंजियोग्राफी देख के हमको पता लग जाता है इस आदमी के संबंध कैसे हैं अपने घर वालों से, ये भी पता लग जाता है। ठीक है, तो ये देखिए सारे ब्लॉक, अगर जब तक मन को नहीं बदलेंगे हम, तब तक हमारे ब्लॉक खुलेंगे नहीं। चाहे हम जीरो ऑयल डाइट खाएं, बिल्कुल जीरो कर दें ऑयल, तो ब्लॉक डाइट से कनेक्टेड नहीं है, ब्लॉक हमारे मन से कनेक्टेड है। राइट, ये देखिए 100% ब्लॉक है, बढ़ गया है। सॉरी, ये देखिए इस तरह से जिस एक पेशेंट और है, इसकी 100% आर्टरी ब्लॉक है, देख रहे हैं। जब इसने इस प्रोग्राम को फॉलो किया, देखिए इसकी पूरी ब्लॉक खुल गई। तो सारा कनेक्शन हमारे मन से है। भोजन की जहां बात है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेडिटेशन का समय 4 से 5 का समय है। 4 से 5 इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। 4 से 5 में इस पर रिसर्च भी हुई कि अगर आप आधा घंटा आनंद की स्थिति में रह जाओ 4 से 5 के बीच में, तो क्या होगा, आपके 18 हार्मोन्स हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पीनियल से बैलेंस में निकल आएंगे और उससे अगले 24 घंटे में जो भी मन और तन की बीमारियां हैं वो कम हो जाएंगी। अगर 4 से 5 के बीच में आपने मिस कर दिया मेडिटेशन, तो क्या होगा, आपकी सब मन और तन की बीमारियां बढ़ जाएंगी। इसलिए कहा जाता अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज द बेस्ट वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आज क्या करते हैं सभी लोग, लेट सोते हैं लेट उठते हैं, क्योंकि 4 से 6 जो है ना, हम लोग कभी सोना नहीं चाहिए। बस जहां तक 4 से 5 स्पेशली आधा घंटा जरूर मेडिटेशन करना चाहिए। और आत्मा का परमात्मा जब कनेक्शन हो जाता है तो आनंद की स्थिति का अनुभव होता है, और उससे फिर हमारे हार्मोन्स बैलेंस में निकल आते हैं। इसलिए इस समय को अमृत वेला भी कहते हैं। ठीक है, तो पहली तो ये बात। दूसरी बात, 8 बजे तक फिर चुप रहना होता है। और जो परमात्मा के महावाक्य जिसको मुरली कहते हैं, ये 100% पॉजिटिव टीम है। मन माना टीम, मन में 4 एस्पेक्ट होते हैं। टीम, टी फॉर थॉट्स, ई फॉर इमोशंस, ए फॉर एटीट्यूड, एम फॉर मेमोरीज। तो वो पॉजिटिव, जब हम परमात्मा के महावाक्य पढ़ते हैं वो 100% पॉजिटिव होते हैं। तो उसको हम मनन चिंतन करते रहते हैं 8 बजे तक। उस समय तक हम ना मोबाइल सुनते हैं, ना टेलीविजन ऑन करते हैं, ना अखबार पढ़ते हैं। तो 8 बजे तक हमारा मन अगर पॉजिटिव रह जाए तो क्या होगा, हमारे कॉर्टिसोल हार्मोन बैलेंस में निकल आता है, उससे फिर बाकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो आज ये भी अपने जीवन में, पहले जमाने में क्या होता था, आज से 50 साल पहले हार्ट की बीमारी बहुत 100 में से 1 आदमी को होती थी, अभी 100 में से 15 लोगों को होती है। क्योंकि पहले अगर आप देखो, आज से 50-60 साल पहले भी औरतें और आदमी सुबह 8 बजे तक चुप रहते थे। उठेंगे 4 बजे उठेंगे, औरतें चक्की पीसती थी, वो आदमी खेत में चले जाते थे, और फिर आकर के औरतें कहाँ जाएंगी, मंदिर में जाएंगी, चाहे गुरुद्वारे में जाएंगी, नहीं मुसलमान भाई कहाँ जाएंगे, मस्जिद में चले जाएंगे। और हमारी माताएं जो थी क्या, सुबह सुबह भजन गाना शुरू कर देती थी। हम कुछ बोलते, मम्मी ऐसे करो, मम्मी, वो भजन गाती रहेंगी, मुंह से इशारा करेंगी, करूंगी, बाद में करूंगी, बोलती नहीं थी, है ना। अगर आप लोगों को याद होगा, काफी लोगों को याद होगा, हमारी माता पिता कैसे करते थे। अभी क्या हो गया, जैसे टीवी आ गया, इंटरनेट आ गया, मोबाइल आ गया, तो क्या होता है, सुबह ही शुरू हो जाते हैं, नहीं ऐसा होता है। तो 8 बजे तक का टाइम हमारा अपने लिए है, अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए। मोबाइल की बैटरी होती है ना, ऐसे अपनी बैटरी चार्ज करने का। और उसके बाद फिर 45 मिनट सैर करना, परमात्मा की याद में सैर करो। और भोजन, सात्विक भोजन खाओ। सात्विक माना 7 गुणों को बढ़ाने वाला भोजन, फल अंकुरित है, दलिया है, सब्जी है, रोटी है ना, दूध है, ये लो, चबा चबा के खाओ। खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। खाना मुंह बंद करके खाना खाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो हम हवा भी खाते रहते हैं, हवा खाएंगे साथ में तो क्या होगा, बदहजमी होगी, ठीक है। उसे एरोफेजिया कहते हैं। तो एक ये करना चाहिए। और रात्रिक भोजन नहीं करना। रात्रिक भोजन कैसा होता है, पराठा, पकौड़ा, समोसा, मिठाइयां, इनको खाने से आलस्य पैदा होता है, इनको पचाना मुश्किल होता है।
तो आलस्य पैदा होता है। और तो तामसिक भोजन जैसे नॉन वेजिटेरियन भोजन है, नॉन वेज होता है ना, मांसाहारी भोजन, ये उत्तेजना पैदा करता है आपके अंदर। लहसुन है, ये भी उत्तेजना, लाल तार को एक्टिव कर देता है। प्याज भी लाल तार को एक्टिव करती है। ऐसे ही चाय कॉफी पीना, बहुत कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना आजकल, कौन सी कोको कोला, पेप्सी, कौन कौन से नाम से आती है ना, बहुत सारे नामों से आती है, वो पीना। बहुत सारी चीजें जो जंक फूड्स आते हैं, जो अचार वगैरह खाते हैं, ये सब उत्तेजना पैदा करते हैं। मिर्चें खाते हैं बहुत लोग, उत्तेजना पैदा करते हैं। इससे ऑटोमेटिक अपने आप गुस्सा आता, चिंता पैदा होती है, राइट। ऐसे तामसिक भोजन अवॉइड करने चाहिए। शुद्ध सात्विक, भगवान की याद में बनाओ, भगवान की याद में कहो, कभी बातें मत करो खाना खाते, ठीक है। फिर स्लीप, समय पर सो जाओ, समय पर उठ जाओ। स्मोकिंग ड्रिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और जो दवाई है थोड़ी बहुत, दवाई जो दवाई डॉक्टर लिख के देता है, उसको भी प्यार से खा। कई लोग रो के दवाई खाते हैं, रो के दवाई नहीं खानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो भी हमारा हिसाब किताब है पिछले जन्म का डॉक्टर के साथ, है ना, तो भी चुपचाप खा लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ऐसे तीनों चीज करें, स्पिरिचुअल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, फिजिकल, तीनों का बैलेंस कर देंगे, तो आपकी सब बीमारियां, मन और तन की बीमारी सब भाग जाएंगी। ओके, ओम शांति। इसमें बस यही बताया, बी नेचुरल, अपने को आत्मा समझ के हर काम करो, पीछे देख लीजिए, और अपने आप को जो सातों गुण आत्मा के वो रिवाइज करते रहो, मैं कौन सी आत्मा हूं, सातों गुणों को रिवाइज करो। इसके लिए सुबह सुबह मेडिटेशन कर लो। मेंटल केयर, 8 बजे तक चुप रहो, 8 बजे तक अपने जो मैंने बताया परमात्मा की मुरली, जो महावाक्य उनको सुनो या चिंतन करते रहो। टीम